पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवाल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई, जहाँ पर चाँद नज़र आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। चांद मुबारक, चांद रात मुबारक। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को एडवांस में ईद मुबारक। रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से चांद नजर आने के बाकायदा ऐलान के बाद मुल्क भर के बाजारों में रश बढ़ गया। खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मगन। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियाँ रह गई, कहीं किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। बच्चा पार्टी भी कहीं चश्मे कहीं घड़ियों के स्टॉल्स पर लटक गए। ईदी के लिए लिफाफे भी चेकलिस्ट में सरफहरिस्त। मर्द हजरात ने भी सैलून पर ऐसा रश लगाया कि नाइयों ने भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। फ़ोन नंबर लेकर जाओ, कॉल करके आना। मीठी ईद के लिए मिठाइयों की खसूसी तैयारियां। बेकरियां रंग बिरंगे केक और मिठाइयों से सज गईं। शहरियों की चील ललचाने लगीं। पहलवानों के शहर गुजरावाला में भी लोगों ने मिठाई की दुकानों पर डेरे लगा लिए। पसंदीदा मिठाई खरीदने का रश। मुल्क भर में बोहरी बिरादरी ने मंगल को ईद मनाई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर आज है। बांग्लादेश और भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमेरात 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। यूके में ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि यहाँ पाकिस्तान की तरह चांद रात, ईद बाज़ार सेलिब्रेट होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा है कि हम जैसे अपने मुल्क में हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं चांद रात पे। फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे माएँ आई हुई हैं। बरतानवी शहर बर्मिंघम में ईद से पहले ईद पाकिस्तानी कल्चर छा गया। ईद बाजार तो लाहौर और कराची के बाजारों के रंग में रंग गए। लंदन में बैठे परदेसी देसी हो गए। पाकिस्तानी लिबास, पाकिस्तानी मिठाइयाँ, पाकिस्तानी स्टाइल में खरीदारी के भाव ताव। ईस्ट लंदन की शॉपिंग स्ट्रीट भी पाकिस्तानी रंगों में ढल गए। अमेरिकी कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल ईद की खरीदारी के लिए कराची की जामे क्लॉथ मार्केट पहुंच गए। अमेरिकी कौंसल जनरल ने अपने और फैमिली के लिए जूते, कपड़े, ज्वेलरी और अहलिया के लिए ईद के रिवायती कंगन खरीदे। अमेरिकी कौंसलेट की तर्जुमान हैदर मर्फी ने कहा है कि ये उनकी पहली मीठी ईद है और उन्हें कराची में ईद की रौनक देखकर बहुत मजा आ रहा है। ईद तो बहुत ही मीठी होती है बिकॉज 1 मंथ ऑफ फास्टिंग, रमज़ान, और वो जो आपने टॉलरेंस और जो अपना ये डिटॉक्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट जो रमज़ान में किया, प्लीज़ इसको कैरी फॉरवर्ड भी करें। सारी कौम को ईद मुबारक हो। दुआ है कि पाकिस्तान को जो मौशी चैलेंजेस है उनसे हम नंबरद आजमाए हैं, अल्लाह हमें उसमें सुरखरू करे और आम आदमी के लिए हम बेहतर ज़िंदगी जो है वो दे सकें। ईद जड़ावाला करेंगे, जड़ावाला के लोगों के साथ करेंगे। सारी गमियां और खुशियां अपने इलाके के लोगों के साथ हैं। ईद जी सियालकोट करूँगा जी। रमज़ान जो है कंप्लीट हो जाता है तो चले जाऊँगा, घर चले जाऊँगा, वहाँ पे जाकर ईद करूँगा इंशाल्लाह। गज़ा में बेइंतहा कत्ल व गारत गिरी मुसलमान भाइयों, बच्चों, बहनों की हुई है। उनके साथ उनके गम में, सोग में ईद सादगी से मनाएं। इस्लामाबाद में मौजूद सियासी रहनुमाओं का ईद आबाई इलाकों में मनाने का ऐलान। ईद पर अपने पैगाम में कहा कि ईद तो मिठास का नाम है। रोज़ों में सब्र की जो तरबियत हासिल की है वो आइंदा साल भी अपनाने की ज़रूरत है। सियासी रहनुमाओं का गजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए ईद सादगी से मनाने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी, कतर के वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, ओमान के सुल्तान, अज़रबैजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा किया। रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी कौमी मुफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जुल्म व जबर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी।
I hereby declare Senator Syed Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। नून लीग के सदर सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबी अमल का बायकॉट। नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। आज़ाद रुकन फैसल बाबडा और JUI के मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं उठाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद टीम में वापसी। इमाद भी टीम का हिस्सा। उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह की वापसी। 17 रुकनी पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उसामा मीर और जमान खान भी शामिल। इंजरी के बायस हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज का कहना है कि शाहीन को कप्तानी से हटाने की वजह उनका वर्कलोड मैनेज करना है। कीवीज के खिलाफ रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी शामिल है। सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट्स 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करेगा। सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी के CEO का बयान सामने आ गया। मोहम्मद अल कहतानी ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रहा है। मंसूबे के तहत सऊदी अरब तांबे की कान पर 7 अरब डॉलर और ऑयल रिफाइनरी पर 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे सऊदी अरब और वली अहद से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। सऊदी सरमायाकारी और डिपॉजिट्स की मुस्बत खबरों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 70,000 की सतह अबूर कर गया। 694 पॉइंट्स इजाफे के बाद 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा साल 1 जनवरी से 100 इंडेक्स में 7,884 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक रवा माली साल इंडेक्स 70% बढ़ा। सऊदी सरमायाकारी डिपॉजिट्स की मुस्बत खबरों के साथ बैरूनी सरमायाकारी भी 100 इंडेक्स में इजाफे का सबब बने। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सऊदी अरब का कामयाब दौरा करके आए हैं। तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF के साथ प्रोग्राम के खदोखाल तय करेंगे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि और कोई मुजरमाना गफलत हो नहीं सकती। तालीम को एक एमरजेंसी के तौर पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। जब तक इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की तालीम का हम इंतजाम नहीं कर सकते, लाख रूट्स बना लें, लाख और रास्ते बना लें, वो तालीम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, कायदे आज़म का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल न जाने को मुजरमाना गफलत करार दे दिया। कहा कि तालीम क्या सिर्फ उम्रा के बच्चों का हक है? क्या गरीब का हक नहीं कि उसे भी अच्छे स्कूल की सहूलतें मिल सकें? हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन अलॉट करते हैं, गरीब बच्चों की सहूलतों के लिए नहीं। मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने तलबा के हाथ में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए हैं। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा रोजगार कमा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम किसी अफरा तफरी और फितने का आलाकार नहीं बनेंगे। फैसले करने हैं तो जमहूरियत, मुल्क और आम आदमी के मुफाद के लिए करें। एक शख्स या ज़ाती मुफाद के लिए किए गए फैसलों की हिमायत नहीं करेंगे। एक तरफा फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। डायलॉग और बैठ कर बातचीत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 5 करोड़ आबादी वाले सूबे को हक नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया। आज जमहूरियत की तारीख में एक और तारीख बाब का इजाफा हुआ। एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर ईवान बाला की कानून साजी नामुकम्मल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेले भाई जैसे सलूक का सिलसिला जारी है। यूसुफ रजा गिलानी को आज आइन शिकनी का अदराक होता तो आप दीदा होने की बजाय शर्मिंदा होते।
FBI का टैक्स चोरों की 5 लाख सिम में ब्लॉक करने का फैसला। एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन्स की 5 लाख सिम में ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। कराची के इलाके साइड मेट्रोविल में 1 करोड़ 26 लाख की डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुबैना मुलजिमान की CCTV तस्वीर सामने आ गए। तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान को लूटी गई रकम के साथ देखा जा सकता है। पुलिस बड़ी डकैती में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। शेरशाह में 10 दिन पहले डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार आज अस्पताल में दम तोड़ गया। सिर्फ रमजान में डकैतियों के दौरान 20 अफराद कत्ल किए जा चुके। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 59 हो गई। जो लोग कराची में स्ट्रीट क्राइम करते हैं वो जब हम उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं तो वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के होते हैं। अब कंट्री से भी आ रहे होते हैं, सिंध के अंदरूनी हिस्सों से भी आ रहे होते हैं, हिंदुस्तान से भी आ रहे होते हैं। क्रिमिनल्स को ईद का सीजन एक बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट नजर आ रही होती है। ये लिहाजा ये क्रिमिनल्स आते हैं, जिस तरह कराची में बैगर्स आते हैं। रमजान में हमारा एक रफ एस्टिमेट है कि 3 से 4 लाख फकीर कराची आते हैं और अपना सीजन लगा के आते हैं। इस तरह ये क्रिमिनल्स भी आते हैं और स्ट्रीट क्राइम करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं। AIG कराची का दावा। इमरान याकूब का कहना है कि क्रिमिनल को कराची में ईद का सीजन बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है। शहर में रमजान में 3 से 4 लाख गदागर आते हैं। ईद सीजन लगाते हैं। रिवायती तरीकों से क्राइम को ट्रेस नहीं कर सकते। हमें जदीद तरीकों पर जाना होगा। कराची में ज्यादा कैमरे लगाए जाएं ताकि मुलजिमान की निशानदही हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ मिसकंडक्ट रेफरेंस दायर किए जाने की शदीद मजम्मत। रेफरेंस को झूठा, बेबुनियाद, गैर संजीदा करार दे दिया। एलामी में कहा कि रेफरेंस का मकसद जजेस और अदलिया पर दबाव डालना और बदनाम करना है। हाई कोर्ट बार आइन की अमलदारी, आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के असूलों पर यकीन रखता है। बिजली के बिल्स में ओवरचार्जिंग की तहकीकात। FIA के तलब करने पर लेस्को के साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स पेश नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक FIA हुकाम से कहा गया है कि इंक्वायरी करनी है तो लेस्को हेड ऑफिस आ जाएं। लेस्को अफसरान अपने घरों को जा चुके हैं। ईद के बाद वकला के जरिए जवाब देंगे। लेस्को हुकाम को मौक़िफ़ है कि ओवर बिलिंग की जाँच पड़ताल सिर्फ नेपरा कर सकता है। FIA ये मामला नहीं देख सकता। ईद पर सिंध के बेशतर शहरों में गर्मी का इम्कान। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस होने लगी। नवाबशाह 41, हैदराबाद और दादू में 39, ठट्ठा 38, सक्खर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर 11 अप्रैल तक मौसम गर्म रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 10 से 15 अप्रैल के दरमियान वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। 56% पाकिस्तानी रमजान में वजन कम करने में कामयाब रहे। कहा कि रोज़ों की वजह से वजन में कमी आई, अलबत्ता 7% की वजन में इजाफे की शिकायत। कहा कि रोज़ों के बावजूद वजन बढ़ गया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 35% पाकिस्तानियों ने वजन में किसी किस्म का कोई फर्क ना आने का बताया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक वजन कम होने का सबब सबसे ज़्यादा 30 से 50 साल की उम्र के अफराद ने कहा कि जिनकी शरह 58% नजर आई, जबकि वजन बढ़ने की सबसे ज्यादा शिकायत 30 साल की उम्र के 10% नौजवानों ने की। I got my henna done. जारी बात है कि वतन, अपना वतन तो वतन ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अपना कल्चर हमें रिवाइंड करने का मौका मिलता है। फील नहीं होता कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं हैं। I'm really having a good time, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा इवेंट है, मैं every year आती हूँ। बहुत अच्छी जा रही है। It's been a lovely time. Enjoying themselves, they doing chadra. As my first one, it's definitely set the bar high. It's been such an amazing vibe. जंग और जियो ने जो ये इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें भी जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 03172484 पर भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे।
ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 03172484-686 पर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। आज मेरा सवाल मैं भी शायद से है कि अगर आप ताबिश भाई के साथ मूवी करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? क्यों नहीं? मैं एक सेकेंड भाई जरा यार एक सेकेंड बेटा मेरी डेट्स चेक करो। और मिलिए ईद के पहले दिन अदाकारा महविश हयात और अदाकार अली रहमान से प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जानिए महविश हयात ने ताबिश हाशमी के साथ फिल्म करने पर क्या शर्त रखी, मेज़बान ताबिश हाशमी को कितनी ईदी मिली।